पत्रकारों की हो रही लगातार हत्या पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करना चाहिए, उन तमाम बातों पर अभी हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी हैं, इनसे समझेंगे और बताएंगे यह कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या और किया जाए कि पत्रकारों की जो जान जो जा रही है उसमें कह सकते हैं कि बचे। यह एक बड़ा मुद्दा है आज का। तो हमें बताइए कि क्या ऐसा किया जाए जिससे पत्रकारों की जान बचे और उनकी जान चली जाती है तो उसके बाद इनके लिए क्या कुछ किया जाए। देखिए रविकांत, सबसे पहले की पत्रकारिता बात आती है। पत्रकार, जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म, लोकतंत्र का चौथा खंभा है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। जाहिर तौर पर पत्रकारिता आज की डेट में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया है। कल तक एक सीमित पत्रकार हुआ करते थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया से थे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लेकिन आज पत्रकारों की श्रेणी में डिजिटल मीडिया एक अहम भूमिका निभाती है। अब सवाल हम मुद्दे पे आते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ पत्रकारिता तब से जीवित हुई, और पत्रकारिता जीवित हुई तो संवाद संकलन जो होता है, जनता से सरकार तक का जो संवाद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में मीडिया में जो पत्रकारों का रोल है बेहद अहम होता है इस लोकतंत्र के अंदर। लेकिन आज सवाल ये भी उठता है कि पत्रकारिता जा कहाँ रहा है। कई लोगों ने कहा पत्रकारिता बाजारवाद हो गया। मीडिया और बाजारवाद पर कई सारी चर्चाएं हुई। कई बार पत्रकारों पर आरोप लगते रहे। कई बार आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों को किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। कहीं पत्रकार प्रताड़ना झेलता है। तो अब हद तब आ गई जब पत्रकारों की हत्या होने लगी। अब सवाल उठता है कि राजदेव रंजन हो या फिर और भी दर्जन भर पत्रकार हों, या फिर जो अभी घटना घटी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर पत्रकार ये कब तक दंश झेलेंगे। क्या इस लोकतंत्र के अंदर विधानसभा, विधान परिषद के अंदर जिस तरह से सरकार कानून बनाती है तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर। अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सरकार की मंशा अगर हो जाए ना, तो पत्रकार की सुरक्षा गारंटी के साथ साथ पत्रकारों की दशा और दिशा। क्या कभी किसी विधानसभा में ये सवाल उठा कि पत्रकारों की दशा और दिशा क्या है, पत्रकार कैसे जी रहे हैं, उनके परिवार में क्या दिक्कतें हैं, आर्थिक रूप से पत्रकार कितने कमज़ोर हैं, या आर्थिक रूप से कैसे ये अपने आप को संभालते हैं। आप देखिए आज डिजिटल मीडिया में जितने यंगस्टर आ रहे हैं, युवा पत्रकार आ रहे हैं, उनमें एक जुनून है। 20 से लेकर 30 साल की उम्र को लगता है कि कुछ कर गुजरे, लगता है कुछ सच्चाई को दिखाएं। तो जनता भी सच्चाई देखना चाहती है, और पर्दे के आगे आप बहुत कुछ देखते हैं, पीछे बहुत कुछ होता है। पर्दे के पीछे यही फिल्म की पूरी स्क्रिप्टिंग है। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि सिनेमा में हीरो जो है पर्दे पे आता है तो कितना चमक लगता है, लेकिन उसके पीछे के स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। तो पत्रकार भी वैसे ही हैं। बड़े पत्रकार हैं, चलिए ठीक है, आर्थिक रूप से सबल हैं, लेकिन जो आज डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं या जो पत्रकार सर्वाइवल हैं, सरकार को चाहिए कि कम से कम उनकी सुरक्षा। सबसे पहली बात आती है कि अब हद हो गई जी। इन पत्रकारों की हत्या के बाद ये कह देना, और माननीय मुख्यमंत्री का मैं बयान तो आया ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं कि उसको उन्होंने इनिशिएट लिया। डीजीपी को कहा, एडीजी को कहा, और उसके बाद जो है आईजी वहां कैंप किए और 4 अपराधी पकड़े गए, फिर इसके सूत्र पकड़े गए। 24 घंटे के अंदर मामला सामने आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर कुछ दिनों के बाद अगर ये सवाल होता है कि भाई किसी पत्रकार की हत्या हो गई, तो ये कब तक चलेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है सरकार से भी कि जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ शराबबंदी पे। जब सरकार की मंशा सही थी तो विपक्ष और पक्ष दोनों बैठा, एक कानून बना और कानून पास हो गया। किसी को भी विरोध करने तो मैं भी चाहता हूँ कि पत्रकारों को लेकर सरकार से, जो पत्रकार हाशिए पे हैं, जो पत्रकारों की स्थिति है, दशा है, दिशा है, उनकी सुरक्षा है, और सबसे पहले सुरक्षा की बात है, क्योंकि जनता से जनसंवाद वो किस परिस्थितियों में जुड़ते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो। हत्या अगर किसी की होती है तो बहुत सारे कारण भी होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन मेरा ये मामला मानना है कि आने वाले भविष्य के लिए पत्रकारों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। बाकी रविकांत, आप भी लंबे समय से कर रहे हैं, आप भी समझते हैं क्या होना चाहिए। बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से इन लोगों की जो अभी मौतें हो रही है, उसमें मुआवजे के तौर पर क्या मांग करना चाहिए, क्या होना चाहिए वहाँ पर। देखिए, पहले तो हत्यारों की फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो सीधा कहते हैं, मांग करते हैं कि जो पत्रकार की हत्या में शामिल हैं,
उनको कड़ी से कड़ी जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे संविधान में जो लॉ कहता है, कड़ी से कड़ी फांसी तक की सज़ा है। फांसी की सज़ा भी कम है, क्योंकि आप जिस तरह से आप सच को दिखा रहे हैं, सच को दिखा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी है। और वैसे में एक अपराधी जाता है, आपको बुलाता है, गोली मार देता है। तो आज करोड़ों का टैक्स सरकार को आम जनता देती है, तो आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार को लेंगे। आप इतना बड़ा तंत्र बनाए हुए हैं, आपके पास इतना बड़ा पुलिस का लिजामा है, 112 डायल नंबर, ये वो कई आधुनिक चीज़ें आपके पास आ रही हैं, फिर भी अपराध करने से अपराधी नहीं चूक रहे। मुझे याद है 2005 में जब नीतीश कुमार थे, तो यही नीतीश कुमार बहुत लंबा एक्शन लिए थे और कई अपराधी सलाखों के पीछे थे, कई अपराधियों पर गाज गिरी थी, कई इनकाउंटर हुए थे। पहले के नीतीश में और इस वाले नीतीश, बिल्कुल, पहले नीतीश में और 20 वाले नीतीश में, 20 के बाद यह कह सकते हैं कि जो नहीं, हाल के नीतीश जी, मैं ये मानता हूँ कि 2005 से जब नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर थामी, मुझे लगता है कि 5 से 8 सालों तक बहुत बेहतर काम हुआ। लेकिन उसके बाद 122 है संख्या पुराने में। देखिए आप वो 122 ये तो राजनीति की बात आ गई, लेकिन उसी में उलझे रहे। लेकिन हम सिरे से इन सब बातों को खारिज करते हैं। हम पत्रकार की आज बात करेंगे। भाई, पत्रकार क्यों हाशिए पे रहे जी? आज एक डिजिटल मीडिया का पत्रकार सर्वाइवल होता है। वो बाइक में तेल कैसे भराएगा, वो गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा, वो कितने जेब में उसके पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो पार्टी कार्यालय जाता है, संवाद संकलन करता है, संकलन कर उसको अपनी तरीके से टेक्निकली एडिट करता है, लगाता है, खबरें लगाता है। दिन भर में वो 3-4 खबरें लगती है। तो ये क्या हुआ? जनता से सरकार तक के संवाद को पहुंचाने की बात। यह तमाम अन्य पत्रकार हो, मैं सभी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई सारे बड़े हाउसेस हो। सवाल मेरा एक सीधा सा है कि अब जो है, जिस तरह से माफिया और गुंडा तत्व पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, वो बंद करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और विपक्ष को और तमाम नेताओं से मेरी पूरी अपील है कि इस पर कहीं न कहीं विधानसभा में बहस होनी चाहिए। सरकारों की सुरक्षा, मुआवजे की जो आपने बात कही, कम से कम जिस परिवार से जो हमारा साथी चला गया, उस परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। कम से कम 25 लाख तक रुपये उनको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और उनकी आगे की सुरक्षा, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। 2019 में इनके भाई की हत्या कर दी जाती है। अभी और घर परिवार सुनिए, वाले को मैं बताता हूँ, 2019 में हत्या कर दी जाती है। हत्या का साजिशकर्ता जेल में बंद है। वहाँ से वो मास्टरमाइंड की तरह एक टारगेट सेट करता है, और टारगेट सेट करने के बाद वो 4 अपराधी जो पकड़े जाते हैं, उसके सूत्र जेल से जुड़ते हैं जी। तो समझ लीजिए आप कि ये पूरा स्क्रिप्टिंग जो है प्रायोजित करके, टारगेटेड करके मारा गया। तो टारगेट राजदेव रंजन, किसी से बात छुपी नहीं है, आज शहाबुद्दीन भी नहीं है, लेकिन राजदेव रंजन मामला जुड़ा था। राजदेव रंजन की भी इसी तरह निर्मम हत्या कर दी गई। गया के पत्रकार की इसी तरह निर्मम हत्या कर दी। और कई पत्रकार के तो मान लो कई बातें आपको छिप दब जाती हैं, पता ही नहीं रहता, कुछ जब हम जैसे आप जैसे हमारे यूनियन के लोग जब इस बात को उठाते तो सामने आती है। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि चौथे खंभे की आप कम से कम बचाइए, और कम से कम जो हत्याएं हो रही है उन पर जो दमन होता है या जो उनको धमकी मिलती है, ये मिलती है, उसको लेकर कहीं कानून बनना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ रविकांत। ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी, अभी तमाम बातें समझा रहे थे, पत्रकारों की समस्याएं और पत्रकारों की हत्या के बाद जो मुआवजे की मांग हुई है उसको लेकर तमाम बातें समझा रहे थे। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।